ये 16,108 होते हैं ना नंबर वार प्यूरिटी की धारण करने वाले पुरुषार्थ करने वाले हैं। पुरुषार्थ तो प्यूरिटी में नंबरवार प्योरिटी के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो उसके बिना जो सभी जो वो प्रजा आते हैं वो प्यूरिटी के बल पे करने वाला है संगम में है। प्यूरिटी की जो वो पक्का प्योरिटी के लिए पुरुषार्थ नहीं करते 16,000 के अलावा, इसलिए वो प्रजा में चले जाते हैं। ऐसे नहीं कि 16,000 वाले प्रजा में नहीं जाते होंगे, उनमें से भी कोई ऐसे हैं जो प्रजा में जा करके उस प्रजा के दासू भी बन पड़ते हैं। मान लो सरेंडर हो गए, सरेंडर होने के बाद फिर छोड़ के चले गए, अनिश्चय बुद्धि बन गए, बाप को फारगति दे दी, तो बाहर की दुनिया में पलेंगे या ब्राह्मण की दुनिया में पलेंगे? तो कौन से संस्कार आएंगे? राजाई के संस्कार रहेंगे या प्रजावर्ग से प्रभावित होकर के उनके दास दासी बनेंगे? समर्पित होने के बाद, इसलिए भक्ति मार्ग में भी ये बुरा माना जाता है कि एक बार जो ईश्वर का बन गया, सन्यास ले लिया, तो सन्यास को छोड़ करके फिर वापस गृहस्थ में आना बहुत बुरा माना जाता है। और बाबा जी ये प्यूरिटी छोड़ना क्या प्रैक्टिकल शरीर के द्वारा छोड़ती है यानी मन से द्वारा छोड़ती है? प्यूरिटी छोड़ना माना जो ये 16,108 के अलावा जो होते हैं ना प्रजा में, वो प्यूरिटी संगमी में प्यूरिटी के छोड़ना। मान लो गीता पाठशाला वाले हैं, सरेंडर्ड नहीं है, लेकिन बाबा ने बोला गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ, मधुबन जैसा नक्शा दिखाई पड़े। तो ऐसा जो पुरुषार्थ करेंगे, वो बाप का घर नहीं बनाया उन्होंने, तो बाप का घर अगर उन्होंने बनाया और सारी स्थिति परिस्थिति ऐसी बना दी, माहौल ऐसा बना दिया जैसे बाप का घर, तो उनका खान, उनका पीना, उनका रहना, उनका रहन सहन, खान पान सारा ही ईश्वरीय परिवार जैसा हो जाएगा ना। और ईश्वर की मत पर भी चलते, संपूर्ण अर्पण में होकर चलते, पूरा पोता मेल भी देते, तन का, धन का, मन का। कोई भी काम करने से पहले बाबा से राय लेते, पूछते, डायरेक्शन लेते। तो ऐसी आत्माएं क्या अंत में बाप के परिवार की भांति नहीं कर सकती? अंत में जो सरेंडर होंगे वो अंदर वालों से आगे नहीं जा सकते। इसलिए बोला अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। लेकिन ये बात है जो प्यूरिटी छोड़ना माना तो संगम में जो प्रजावर्ग में आने वाले वो किस रूप में, वो प्रैक्टिकल में छोड़ते हैं, माना शरीर द्वारा छोड़ते हैं, लेकिन मन वचन से छोड़ते हैं। अंदर रहे पड़े हैं, मान लो सरेंडर हो गए, तो उन्हें लाजमी पवित्र रहना ही पड़े कि नहीं रहना पड़े। लेकिन कोई ऐसी होती है जिनकी बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा, चंचल वृत्ति रहती है, मौका मिले तो कर्मेंद्रियों से भी कुछ चंचलता कर सकते हैं। लेकिन जैसा बाहर की दुनिया में रह करके चंचलता करने का मौका मिलता है, ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो बाप ने उनकी सुरक्षा कर दी ना, तो बाहर की दुनिया के मुकाबले प्योरिटी को फिर भी जास्ती पालन करें, लेकिन अंदर से पालना नहीं करते। एक होती है अंदर का पुरुषार्थ,
और एक होता है बाहर के फोर्स से पवित्र रहना, तो फर्क पड़ जाता है। अंदर का जिनका पुरुषार्थ है वो अंत में सफल हो जाएगा। जिनकी अंदर की लगन नहीं है, धक्का दे करके चलाया जा रहा है, उनको कहेंगे पुष्करणी ब्राह्मण। माँ बाप ने जैसे धक्का दे करके सरेंडर कर दिया नाबालिग स्टेज में, फिर कोई ये भी जरूरी नहीं है कि नाबालिग हो उनको सरेंडर कर दिया माँ बाप ने शुभ भावना रख करके, वो बड़े होकर के होशियार भी तो हो सकते हैं। अपना अपना पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है, कोई का पूर्व जन्मों का अच्छा हिसाब किताब है तो अच्छा भी बन सकता है। फिर मुरली में बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, कारण अकारण इस जन्म में ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई, तो फिर वो उसी तरफ चली जाएगी, वैश्या बनेगी और वैश्या बनाएगी। न शिवालय स्थापन करने में सहयोगी बनेगी और न शिवालय में जाने की योगी बनेगी। बहुत से शरीर छोड़ रहे हैं बीके में, जिन्होंने एडवांस ज्ञान नहीं लिया है, तो क्या शिवालय बनाएंगे कि पहले ही शरीर छोड़ गए? और